सत श्रीकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो गाइस आज हमारे साथ पुलकित शर्मा हैं फ्रॉम कनाडा। ही वेंट टू कनाडा इन 2018 एज an इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड टुडे ही इज़ विद मी एज अ परमानेंट रेजिडेंट। पुलकित अपने बारे में प्लीज़ इंट्रोड्यूस करो। Hi guys, I am Pulkit. I went to Canada in 2018. I did my MBA from McMaster University, and after graduating, I'm working with 3M there. And अभी मैं PR भी हूँ, and अभी मैं वापस आया हूँ। सो रीज़न पुलकित इज़ हेयर विद अस इज़ कि कनाडा को लेके बहुत क्वेश्चंस बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्या वहाँ पे हाउस घर ढूंढने में सच्ची दिक्कत आ रही है, क्या हम वहाँ पे जाएंगे हमें जॉब मिल जाएगी, क्या कनाडा जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा उनके क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ, बट ये ज़रूरी है कि जो वहाँ पे है वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट गए थे, वहाँ का एक लिविंग एग्जाम्पल है ऑफ सक्सेस, वो आपके ये क्वेश्चन आंसर करे। तो चलो पुलकित से पूछते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पुलकित से पूछना है अकोमोडेशन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कनाडा में अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत आ रही है। तो पुलकित गिव अस योर ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या इशू है अकोमोडेशन का कनाडा में? सो अकोमोडेशन का मैं इशू वैसे बोलूँगा कि जैसे यहाँ पे दिल्ली में चले जाओ या मुंबई चले जाओ आप, तो आपको अकोमोडेशन मुश्किल से मिलेगी क्योंकि वो बहुत ही सैचुरेटेड प्लेस है। एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन के साथ साथ हाउस प्राइसेस भी महंगे हो गए हैं वहाँ पे। बट मैंने जितना सुना है कि GIC भी बढ़ा दी गई है, तो आई थिंक इतना भी बुरा हाल नहीं है जितना लोग दिखाया जा रहा है। दी ओनली इशू इज़ कि जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो या कॉलेजेस में जाते हो, वो अलग अलग जगहें होती हैं, बट मोस्टली जो मैंने स्टूडेंट्स से देखे हैं वो मिसिसागा ब्रैम्पटन बेल्ट में जाके कॉलेजेस ढूंढते हैं। अब वहाँ पे कॉलेज ढूंढने में कोई इशू नहीं है, इशू बस ये है कि क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड है, क्योंकि सालों से लोग वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि GIC, अब आप सबको पता है कि GIC डबल हो गया है, तो क्या ये GIC अमाउंट सफिशिएंट है बच्चों के लिए? और आई थिंक मोर देन इनफ है, राइट? हाँ, मोर देन इनफ है। जब मैं गया था GIC थी 10,000। आई थिंक फर्स्ट मंथ आपको मिलता है $2,000, जो आपको यूज़ करना चाहिए आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ रेंट देने के लिए। उसके बाद हमें आता था $650 ओनली। अब 4,000 मिलता है। अब 4,000 मिलता है। बैंक ज़्यादा भी देते हैं। तो 650 में अगर आप लगा लो मेरा 450 रेंट निकाल के, $100 आपका इंटरनेट बिल आ जाता था और फ़ोन का बिल भी। हमने तो उसमें किया है, मैंने कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं किया है, तो इट वॉजंट दैट डिफिकल्ट टू लिव, क्योंकि हम 4-5 बंदे इकट्ठे ही रहते थे घर लेके। वी आर 5 रूम्स देयर। तो इट्स जस्ट यू हाउ यू मैनेज विद ईच अदर, और सारे मिलके रहते थे, तो इट्स वेरी मैनेजेबल। लाइक $2,000 अ मंथ इज़ वेरी मैनेजेबल। थैंक यू सो मच। सो गाइज देखो, GIC अमाउंट बढ़ चुकी है, ये सब के लिए कंसर्न है, बट वो ज़रूरी थी। आपके सामने उसका आंसर है। अगर आप ये GIC करके जा रहे हो, आपको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। येस, लाइक पुलकित सेट कि अगर हम मेन हब में जाएंगे, वहाँ पे हर जगह प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट कनाडा, बीट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अकोमोडेशन की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप पूरा प्लानिंग से जा रहे हो, आप एक मेन एरिया में मेन कंसंट्रेशन में नहीं जा रहे हो, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉब्स के बारे में बात करते हैं। क्या पार्ट टाइम जॉब्स डिफिकल्ट है पुलकित आजकल फाइंड करनी? यस, आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स उस टाइम भी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। जैसे हम भी मैकमास्टर यूनिवर्सिटी हैमिल्टन में, हमारा था अगस्त इनटेक। तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो जैसे कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे कैनेडियन बॉर्न हो चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, सारे अप्लाई करते हैं। अब मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में 20-30 हज़ार बच्चा तो पढ़ता ही होगा, जो पहले आता है वो पहले उनको जॉब मिल जाती है। तो इट्स नॉट लाइक कि जॉब्स नहीं है, इट्स लाइक कि आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, तो आपको बस ढूंढना पड़ता है, बार बार जाके चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे जॉब्स हैं कहाँ पे नहीं है। बट एट दी एंड दैट इज़ नॉट योर एंड गोल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं भी मिल रही तो कोई बात नहीं, आप अपनी GIC से गुजारा कर सकते हैं। आपका मेन रूल होना चाहिए कि मेरी कॉलेज ख़त्म होने के बाद, यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद, यू नीड टू गेट अ वाइट कॉलर जॉब, गुड पेइंग जॉब, दैट शुड बी अ फोकस। कमिंग टू दैट पुलकित, सो बताइए मेरे को कि बच्चों के माइंड में रहता है कि हम कॉलेज जाएंगे, इतनी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, मेन फोकस उनका जॉब में रहता है। हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर देम टू परफॉर्म वेल इन देयर एजुकेशन? सी, अगर आप बिना एक्सपीरियंस के जा रहे हो या आपके पास एक्सपीरियंस भी है 2-3 साल का, बट आप अपना प्रोफाइल चेंज कर रहे हो, सपोज आप मार्केटिंग में हो बट आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, या वाइस वर्सा, तो आपके लिए कॉलेज स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। और वहाँ पर आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है। वो वेरी ऑन हैंड है, वो बहुत ज़्यादा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में और ऑन हैंड प्रोजेक्ट्स पे है। अगर आप वहाँ पे अच्छा नहीं करोगे तो आप वहाँ के इंडस्ट्री नहीं समझ पाओगे। तो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेरे हिसाब से कि आप अपने स्टडीज़ पे फोकस करिए एंड एटलीस्ट एब्सोल्युटली राइट। देखिए, सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं समझिए। यू आर गोइंग एज ए स्टूडेंट, यू आर गोइंग ऑन अ स्टडी वीज़ा। उसका पर्पज़ ये है कि आप एक अच्छी तरह पढ़ाई करें। जितनी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उतना ही आप आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। आज पुलकित को देखिए, ही इज़ वर्किंग एट एन MNC, इतनी अच्छी सैलरी ले रहा है। उसका कारण ही है बिकॉज ही वॉज अमंग द बेस्ट परफॉर्मर्स इन हिज कॉलेज, राइट। सो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो एक वाइट कॉलर जॉब मिलेगी, सारा टाइम पार्ट टाइम जॉब्स के भरोसे नहीं रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम वाइट कॉलर जॉब कनाडा में कैसे ले सकते हैं। पुलकित प्लीज़ बच्चों को समझाओ कि हाउ टू गेट अ वाइट कॉलर जॉब इन कनाडा। आई थिंक एक चीज़ जो हम यहाँ नहीं तैयारी करके जाते या कहीं पे वहाँ पे भी नहीं सिखाते, बट हमारी यूनिवर्सिटी में बताया था जाने से पहले ही मैकमास्टर ने, उन्होंने मैं रिज्यूमे बिल्डिंग पे शुरू कराया था। सो बिफोर आई लैंडेड इन कनाडा आई हैड टू बिल्ड लाइक 3-4 डिफरेंट रिज्यूमेज एंड पास कराना पड़ा था। एक और चीज़ जो हम, एंड मैं भी उस चीज़ में अच्छा नहीं, बट मेरे काफ़ी जो फेलो स्टूडेंट्स थे, दे वर वेरी गुड एट इट, इज़ नेटवर्किंग। तो आप लिंक्डइन पे नेटवर्किंग बहुत करते हैं। आपको किसी स्कॉशिया बैंक में सपोज काम करना है, आपको किसी बैंक में काम करना है, आपको किसी और MNC में काम करना है, तो आप लिंक्डइन पे जाइए, देखिए कि वहाँ पे कौन सी जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करिए। उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना कवर लेटर और अपने रेज्यूमे बनाएं। सोचने में आसान लगता है बट बहुत मेहनत लगती है। आपको अच्छे से पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, आपको स्टार फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। एंड अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो आप उन हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करते हो। जॉब इवन जब हम यूनिवर्सिटी में थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सैटरडे संडे को कॉलेज ख़त्म होने के बाद स्पेशली टोरंटो कॉफ़ी चैट्स के लिए जाते थे मैनेजर्स के साथ, कि वो उनको कुछ सीखने को मिले। और फ़ायदा क्या होता है कि जब आप किसी को स्पेशली अप्रोच करें जाके, चाहे मैं आपको भी आके करूँ, आपको लगेगा हाँ यार दिस पर्सन हैज़ कम स्पेशली टू मी, तो जब भी आप 1 साल बाद भी जॉब अप्लाई करोगे ना और आप उससे बात करते रहोगे तो ही विल टेक यू इनटू कंसिडरेशन। तो वहाँ पे वैसा बहुत है। वेरी वेल सेड। तो जैसा कि इन्होंने कहा नेटवर्किंग, क्या आपको पता है नेटवर्किंग का मतलब क्या है? नेटवर्क, लेट योर नेटवर्क वर्क फॉर यू, राइट। सो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। एंड अगर वाइट कॉलर जॉब लेनी है तो पढ़ाई पे फोकस करो, परफॉर्म वेल इन योर कॉलेज एंड फोकस ऑन नेटवर्किंग, राइट। फोकस ऑन नेटवर्किंग। और ऑल्सो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि आपके मोस्टली प्लेसमेंट के लिए आते हैं कंपनीज, वहाँ पे भी कई यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं बट मोस्टली नहीं भी आती, इट्स आपके ऊपर होता है। तो कई बार बच्चे क्या डिस्करेज हो जाते हैं कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। बट उससे डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि MBA के बाद भी मैकमास्टर के भी मेरे ख्याल से हमारे कॉलेज का एवरेज टाइम एक बच्चे को जॉब ढूंढने में लगा 4-5 महीने लगे हैं वो। और हमारे बैच का नहीं था, वो सीनियर्स के टाइम से था। ऐसे ही है हर जगह, 4-5 मंथ्स लगते ही हैं। हाँ, 1-2 बच्चों को पहले मिल जाएगा बट वो वहाँ का कल्चर है, स्टैंडर्ड है। तो डोंट गेट डिस्करेज अगर आपको 3-4 महीने लग जाते हैं, बट आपको इवेंचुअली जॉब मिल जाएगी, राइट। सो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में। जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आप सबके माइंड में होता है कि हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी एजुकेशन की, एंड कई वो के माइंड में होता है कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन में एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते। एट आई एजुकेशन वी बिलीव स्पेंडिंग ऑन योर एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं यू विल गेट इट बैक, एंड उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आज समझते हैं, जो बच्चा मैकमास्टर जाके पढ़ के आया है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, लेट मी क्लैरिफाई दैट। कितना टाइम लगता है पुलकित अपनी पढ़ाई पे जो आपने टोटल कॉस्ट लगाई है, कनाडा पे टोटल कॉस्ट लगाई है, टू रिकवर इट? 2 से 3 साल में आई थिंक आसानी से हो जाता है। एंड आई थिंक मैं बोल भी सकता हूँ उस टाइम एक मास्टर की फ़ीस 40 लाख थी, तो पूरा लोन उठाया था उसका। तो मोस्टली क्योंकि मैं हैमिल्टन रहता था, आई कुड अफोर्ड इट ईजिली विद द जॉब आई वाज डूइंग। इट्स ईजिली डूएबल, इट्स ईजिली डूएबल। एंड मोस्टली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगे, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उनके पेजेस पे उनके एक्चुअली सैलरी पैकेजेस भी रहते हैं कि एक एवरेज इंडिविजुअल कितना सैलरी कमाता है वहाँ पे, और हर साल अपडेट होते हैं जैसे बच्चे पास आउट होते हैं। तो आप उसको कैलकुलेट करके आप खुद अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि हाँ, एवरेज बच्चा अगर 70,000 साल का कमा ले रहा है, इफ़ आई डू द सेम थिंग तो मुझे 2 से 3 साल लग जाएंगे। सो या कंसिडरिंग दैट इट्स, इफ़ यू स्टडी एट अ गुड कॉलेज, इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम ईजिली 2-3 साल में कर सकते हो। एंड 2-3 years आर नथिंग, राइट। बस 2-3 साल में पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी कवर है, एंड उसके बाद वॉट एवर यूर डूइंग इज योर अर्निंग एंड योर ग्रोथ, राइट। सो नेवर हेजिटेट ऑन स्पेंडिंग ऑन योर एजुकेशन। एक अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में
कि अगर आपका एक कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में 2-3 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होएगा आगे जाके. सो नेवर एवर हेजिटेट ऑन दैट. सो पुलकित, जो लोग तुम्हारी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कनाडा ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर जब आप प्लान करते हो बाहर जाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपका क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ. तो अगर आप एज ए स्टूडेंट बन के जा रहे हो तो दैट्स नंबर 1 प्रायोरिटी कि मैं जिस कोर्स में जा रहा हूँ दैट शुड बी दी बेस्ट वन दैट आई कैन अफोर्ड, राइट. एंड अब यूनिवर्सिटी के पास जा रहे हो तो पूरे अपने कोर्सेज चेक करके जाओ. आई वुड रेकमेंड कि आपको जितने कोऑप कोर्सेज मिल सकें उतना बेटर रहता है. तो कोऑप इस टेक्निकली की पढ़ाई के बीच में बस वो इंटर्नशिप देते हैं. एंड 90% टाइम मेरा भी जो कन्वर्जन ऐसी हुआ था बिकॉज आई वेंट टू अ कोऑप विद माई कंपनी. वहाँ पे मैंने अच्छा काम किया तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन दे ऑफर्ड मी अ जॉब एंड दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट अ जॉब इन कैनेडा. 90% ऑफ माई फेलो कलीग्स सब ने कोऑप किया है, सबका जॉब उनके जहाँ जहाँ उन्होंने इंटर्नशिप किया वहाँ से लगा. सो दैट शुड बी योर मेन फोकस. एंड कोऑप में भी पैसा मिलता है. हाँ, यू गेट अराउंड $28 to $32 पर आवर. सो 4 महीने में आप 8-7-8 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं आसानी से. ठीक है. नेक्स्ट इज़ आप थोड़ा रिसर्च करके जाइए आप कहाँ जा रहे हैं. आपको ज़रूरी नहीं कि टोरंटो की यूनिवर्सिटी में ही जाना है. आप इवेंचुअली यू लैंड अप देयर ओनली. सो भेड़ चाल में ना जाइए. कई लोग क्यूबेक मॉन्ट्रियल चल जाते हैं. उनको समझ आना चाहिए क्यूबेक मॉन्ट्रियल में जॉब्स फ्रेंच स्पीकिंग चाहिए होता है. तो देन दे रिलोकेट फ्रॉम फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंसेस टू दिस प्रोविंस. सो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी रिसर्च पूरी करिए. आपको क्या चाहिए, आपको क्या एजुकेशन और आपका एंड गोल क्या है. आपके एंड गोल के हिसाब से आपकी रिसर्च बनाते हैं. बट आई थिंक वन थिंग दैट यू हैव इज़ यू कैन ऑलवेज गो एंड रीच आउट टू मनीष एंड आई एजुकेशन. इनको बहुत ज़्यादा पता है. इनका काम यही है कि बच्चों को एक्चुअली में अच्छा कैसे गाइड करना है. क्या वेरी कैंडिडली आई टॉक विद हिम, टुक हिज हेल्प एंड टुक हिज गाइडेंस कि यार मैं ये यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ. उससे पता कि हाँ अच्छा यूनिवर्सिटी है एंड दे विल गाइड यू रियली वेल. सो do your research and take good guidance, then you can't falter. Thank you so much Pulkit for giving us your valuable time. Thank you. And hope तुम्हें आगे भी मिलेंगे हम and you will share insightful information with us. Yeah, for sure. Wishing you all the best. Thank you.